हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर प्रताप। अब देख रहे हैं समय ग्रंथ के आधार पर हमारी वीडियो। आज हम ईश्वर की बात करें, जो कि एक इंसान के रूप में धरती पर उत्पन्न होता है। वे उत्पन्न तो होता है, लेकिन उसके दुश्मन ये सारी दुनिया क्यों बन जाती है। चाहे वो कृष्ण अवतार हो, चाहे वो राम अवतार। जब राम का अवतार हुआ तो उन्हें 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। जब कृष्ण का अवतार हुआ तो उनका वध करने के लिए कई राक्षस आए और उनको मारने का प्रयास किया। आखिर में ये उस ईश्वर के रूप को क्यों मारना चाहते हैं, जो कि इस धरती पर पैदा होता है, और ये क्यों मारना चाहते हैं, इसी पे चलिए आज कुछ हम पुरानी कहानी सुनाते हैं। आज से कई वर्ष पहले जब गुरु बृहस्पति के भी गुरु थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस धरती पर जब तक कोई मानव अवतार लेके नहीं आएगा, जब तक देवी देवताओं का अंत नहीं हो सकता है, और वही तुम्हारा अंत करेगा। इसीलिए देवी देवता एक धरती में बदल के मात्र अंश के रूप में उत्पन्न हो गए हैं, और उनको अन्य लोगों से या किसी भी राक्षस मानव आदि से कोई भय नहीं है। लेकिन वो उस ईश्वर से डरते हैं जो कि धरती पर अवतार लेकर आएगा, और वो इस देवी देवताओं की दुनिया या देवी देवताओं को इस धरती से नष्ट कर देगा। इसीलिए ये देवी देवता किसी भी रूप धारण करके उस ईश्वर को जन्म से पहले ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं, या उनको मारने का प्रयास करते रहें। इस धरती पर जब भी ईश्वर का जन्म हुआ है, इस धरती पर खून खराबा ही होता रहा है। ऐसे ही जब तक वह ईश्वर का अंश इस धरती पर रहता है, जब तक इस धरती पर खून खराबा ही होता रहता है, और वे जब मर जाता है या समाप्त हो जाता है, तभी ये देवी देवता शांत रहते हैं। नहीं, ये देवी देवता देव राक्षस आदि किसी भी रूप में बदल कर उन्हें मारने का प्रयास करते हैं। वो क्यों करते आए हैं कि बृहस्पति देव के गुरु ने उनको भविष्यवाणी की थी कि इस धरती पर जब ईश्वर के रूप में या मानव के रूप में कोई ईश्वर अवतार लेगा, वही तुम्हारा अंत करेगा। अन्यथा इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा अंत करने वाला नहीं हुआ है। इसलिए जब इस धरती पर ईश्वर का अवतार होता है, तभी ये सभी प्रकार से उसे मारने का प्रयास करते हैं, और इसी कारण से ये देवी देवता अपने रूप को किसी भी रूप में परिवर्तन कर सकते हैं और किसी भी रूप में रह सकते हैं, चाहे वो इंसान के रूप में, चाहे वो
देवी देवता या चाहे राक्षस के रूप में, ये किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, ये तो आप स्वयं जानते हो। जब इस धरती पर कोई बालक अवतार लेता है, उसे वो मारने के बाद में स्वयं अपना रूप खड़ा कर लेते हैं और उस रूप को एक योग्य पुरुष और राजा के रूप में खड़ा कर देते हैं, जैसे कि राम कृष्ण आदि हैं। लेकिन जो बालक जो एक साधारण माँ की पेट से जन्म लिया था, उसको तो उन्होंने पहले ही मार दिया और उस बालक की जगह पर अपना ही रूप उत्पन्न करके खड़ा कर देते हैं। इसके बाद में उन्हें उस बालक से या उससे कोई भय नहीं रहता, उसे फिर वे राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यही है, जब कोई ईश्वर धरती पर जन्म लेता है, जब वे सारे लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। इसी के साथ में नमस्ते।